अस्सलाम वालेकुम। मजेदार मॉर्निंग की मजेदार बातों के साथ यास्मीन मिर्जा एक बार फिर आपके सामने है। जी दोस्तों, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? यकीनन बहुत मजे का गुजरा होगा, खूब मजा किया होगा आप लोगों ने, फन मस्ती हल्ला गुल्ला सब। मैंने भी बहुत इंजॉय किया। मौसम इतना मजे का हो रहा है और जब मौसम ऐसा हो तो आप आउटिंग के लिए जाते हैं और भी ज्यादा जो है वो मजा आता है। अब थोड़ी सी बात हो जाए लेडीज के शौक की। जी दोस्तों, मेरे समेत जो लेडीज होती हैं, औरतें, उनको एक शौक बहुत होता है कपड़े बनाने का। जितने भी कपड़े बना ले फिर भी उनको कम लगते हैं। कहीं जाना हो तो लगता है हमारे पास तो ड्रेस ही नहीं है, हालांकि अलमारियां बाहर गिर रही हो, लेकिन नहीं, कपड़े तो जितने भी हो वो कम हो। तो कपड़े बनाने के लिए पहले ये हुआ करता था कि बाजार से कपड़ा खरीदो और दर्जी के पास ले गए। अब दर्जी की मर्जी है कि उसे कैसे डिजाइन करता है, कैसे बनाता है। थोड़ा सा आइडिया दे देते थे कि ये कलर का पाइपिंग कर दो, इस कलर के बटन लगा दो, लेकिन फिर भी दर्जी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते थे। दर्जी जो है वो बना देता था अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के दिन पे देता था और आप जो हो कुछ कर नहीं सकते थे और कपड़े जो है उस टाइम के ऊपर लेके घर आ जाते थे। फिर थोड़ा सा दौर चेंज हुआ और रेडीमेड का आया। बाजार में जो है बने बनाए कपड़े मिलने लगे। औरतों को लगा ये ज्यादा आसान है दर्जी के मुकाबले में, ना आपको फैब्रिक लेना पड़ता है, ना आपको कढ़ाई वाले के पास जाना पड़ता है, ना दर्जी की दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जो है आप उसी दिन जो है वो ड्रेस शाम को पहन सकते हो या नेक्स्ट डे जो भी आपकी पार्टी है या कोई फंक्शन है उसमें आप वो पहन सकते हो। तो इस चीज को जो है वो बड़ा इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद बारी आती है डिजाइनर्स की। जी हाँ जनाब, डिजाइनर्स, यूनिक डिजाइन जो बाजार में कहीं और नजर ही नहीं आते, सिर्फ उस डिजाइनर के पास मिलेंगे आपको। औरतों को जो है इस चीज का भी एक बड़ा वो अच्छा ये चेंज नजर आया कि आप ऐसा ड्रेस पहने जो किसी और के पास हो ही ना, सिर्फ आपके पास हो, आप स्पेशल डिजाइन करवाएं अपनी शादी के लिए या अपनी बहन भाई की शादी के फंक्शन के लिए, और ऐसा ड्रेस किसी और के पास नजर ना आए, और फिर आप उसमें जैसा मर्जी चेंज करवा लें, अपनी मर्जी का उसको डिजाइन करवा लें। डिजाइनर गौर से आपकी बात सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और वो सब कुछ जो है वो आपको बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहते हैं वैसा बना के आपके सामने पेश कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारे साथ गेस्ट होंगे, एक डिजाइनर होंगी और साथ में टेलर भी होंगे। हम उनके साथ करेंगे खट्टी मीठी बातें और देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा काम करता है। तो आइए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? हमारे साथ मरियम है। हम मरियम से बात करते हैं, मरियम से पूछते हैं। मरियम एक डिजाइनर है। ये मरियम जो है वो अपने ड्रेस डिजाइन करती हुई क्या चीज सोचती हैं, अपने कस्टमर्स की जो है वो बात को किस हद तक फॉलो करती हैं और उनके कस्टमर उनसे कितने हैप्पी रहते हैं। जी मरियम, तो आप बताइए कि आप जब डिजाइन करती हैं कपड़ा तो आप खुद मतलब आपके जहन में यूनिक एक डिजाइन होता है उसको आप करती हैं या कस्टमर की भी बात सुनती हैं? कस्टमर की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक भी कुछ अपना भी उन्हें गाइड करते हैं कि उन पे ये चीज सूट करेगी, ऐसा कलर, ये डिजाइन। अच्छा मरियम, आप फैब्रिक के बारे में भी उनको जो है वो मशवरा देती हैं कि आप जो है मतलब जैसे बॉडी वाइज पता होता है कि मतलब जैसी बल्की बॉडी है, लाइट फिगर है, तो उसके मुताबिक से ही वो गाइड करना पड़ता है। अच्छा, तो कस्टमर आपकी बात मान लेते हैं आराम से? हाँ, मैक्सिमम कस्टमर तो मानते हैं। जिनको अपना ही करना होता है तो वो अपना ही करते हैं। तो जब वो अपना ही करते हैं तो आपके ख्याल में कुछ बेहतर होता है उनका कि वो अपना काम खराब कर देते हैं? ऑलमोस्ट तो बस हमारा काम होता है ना उनको सेटिस्फाई करना, उनकी चीज के मुताबिक ही हम उनको सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है कि आप अपने वो कस्टमर्स के साथ कभी ऐसा हो जाए कि आपने जो डिजाइन किया है और वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या फिर नहीं, पहले तो हम उनको स्केच करके देते हैं ना कि आप स्केच में ये चीज पसंद कर लो, कलर्स वगैरह पहले सब कुछ डिसाइड होता है, फिर ड्रेस बनता है। प्रॉपर एक काम करते हैं। प्रॉपर एक काम होता है जो कि आजकल सारे डिजाइनर्स जो वो कर रहे हैं और यूनिक डिजाइन होता है जो और कहीं बाजार में नजर नहीं आता और आप लोग जो है वो सिर्फ डिजाइन करके उसको देते हैं। इससे ये होता है कि जब आप ड्रेस उसको वेयर करते हैं तो वो डिजाइन किसी और ने नहीं पहना होता, सब आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, ये वो। तो इंसान जो है ना उसके अंदर ये चीज होती है कि वो खुश हो जाता है ये सुनकर कि ना यार इसको पसंद आ रहा है। तो ये चीज जो है ना ये इस वजह से डिजाइनर्स जो है आजकल बड़ी इन होती जा रही है। क्या ख्याल है आपका? हाँ, यही वजह है कि डिजाइनर्स इन हो रही हैं, क्योंकि मतलब जो अक्सर पहले तो कोई इतना वो मतलब नहीं था कि कोई डिजाइनर्स हो या कोई हो, क्योंकि इतनी नॉलेज ही नहीं थी, ना किसी के पास इतना सोर्स था कि कुछ डिजाइनर्स के पास जा सकें। अच्छा मरियम, आप मुझे एक बात बताएं, आप जो आजकल डिजाइन कर रही हैं कपड़े वो आप कौन से फैशन के कर रही हैं? मतलब जो आजकल फैशन चल रहा है वो मुझे तो नजर आता है कि हर टाइप का फैशन चल रहा है। आपके ख्याल में क्या कर रही हैं आप? मतलब हर टाइप का ही फैशन मैं तो करती हूँ, मतलब जो कस्टमर की डिमांड हो वैसे। कस्टमर की डिमांड तो होती है, लेकिन जो इन हो आजकल फैशन में वो क्या 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 है आप कुछ बताएंगे हमारे? आजकल तो प्लाजोज इन है, लॉन्ग शर्ट इन है। वैसे तो अब लॉन्ग खत्म होती जा रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स आ रही हैं प्लाजो के साथ। अच्छा, स्ट्रेट पजामा के साथ, चूड़ीदार के साथ। अच्छा, जैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो प्लाजो वगैरह के अंदर तो सर्दी ज्यादा नहीं लगती, तो उसके सर्दी के लिहाज से आपने कुछ क्या डिजाइन किया? सर्दी के लिहाज से चूड़ीदार पजामे चल रहे हैं, टाइट्स चल रही हैं। लॉन्ग शर्ट्स में मतलब गर्ल्स जो है वो जीन्स वेयर कर रही हैं,
बस। अच्छा, उससे सर्दी की बचत हो हाँ, जाती है। बचत। अच्छा, और आप लोग डिजाइन के अंदर गर्म कपड़े जो है उसको कैसे आप करती हैं डिजाइन गर्म कपड़ों का, क्योंकि बड़ा वो हैवी होते हैं, अगर आप उसमें ये कि फ्रॉक बना लें तो भी अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पहले ही हैवी होता है गर्म कपड़ा। कट्स पे डिपेंड करता है ना, आप किस तरह का हैवी मतलब हैवी क्लोथ नहीं, अगर थोड़ा मोटा कपड़ा हो तो उसके आपके ख्याल में फ्रॉक अच्छे लगते हैं, नहीं लगते कि स्ट्रेट शर्ट जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है? स्ट्रेट शर्ट भी अच्छी लगती है, फ्लेरी भी अच्छी लगती है, मतलब कट्स पे डिपेंड करता है। आप अब स्ट्रेट शर्ट बनाएंगी या कुछ भी करेंगी तो उसमें पैनल्स कटिंग कर देंगी तो उसमें डिफरेंट से प्रिंसेस कट कर दें या स्ट्रेट कुर्ता कटिंग कर दें, वो मतलब। अच्छा, आपने बाकायदा सीखा हुआ है काम? हाँ, मैं फैशन डिजाइनिंग मैंने पढ़ी हुई है। फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है, और कब से मतलब कर रही है काम? ये मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो रहे हैं। 2 इयर्स हो गए। अच्छा, तो आपको शौक था, बचपन से शौक था? हाँ, बचपन से ही शौक था, क्योंकि मेरी मम्मा हैं, उनमें स्किल्स हैं डिजाइनिंग की। अच्छा। तो उनको देख देख के मतलब उनको देख देख के आपने भी शुरू कर दिया, और आपको माशाल्लाह अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिला है? हाँ, अच्छा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप तो पूरी टीम को लेके चलती होंगी, आपके ख्याल में जो टीम है वो उसमें टेलर्स भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करने वाले, ये वो, तो वो कितना तंग करते हैं? मतलब तंग तो हर बंदा ही करता है, मतलब जिसको। नहीं, तो आप उनके हिसाब से मार्जिन देके अपने क्लाइंट को टाइम देती हैं कि इतना, कि आपको पता होता है कि नहीं, क्लाइंट के मुताबिक ही, क्लाइंट को अब चाहिए कल तो कल ही उनको डिलीवर करना करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करती हैं अपने टेलर वगैरह को? टेलर वगैरह को मतलब जैसे, मतलब वो तो मेरे अंडर में ही है, उनको मुझे ही सब कुछ गाइड करना है, जैसे मैं गाइड करती हूँ वैसे वैसा हो जाता है सब कुछ। अच्छा, तो ऐसा है कि अब ये चीज जो है ना हमारे आम नाज़रीन जो है सुनना चाहेंगे कि उनको तो पता है कि वो टेलर जो है हाथ नहीं आते, तो लेकिन जाहिर है रेडीमेड भी जो कपड़े मिलते हैं या डिजाइनर भी जो कपड़े बनाते हैं वो सीते तो टेलर ही है ना। तो टेलर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये जो है वो आज तक समझ नहीं आया। मतलब डिजाइनर ही हैंडल कर सकता है टेलर को, नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर है नॉर्मल बंदे का भी वास्ता पड़ता है टेलर से। हाँ, बिल्कुल। टेलर जो है वो अपनी मर्जी, मतलब टेलर तो वो है ना कि आप जब बस फैब्रिक दो और बता दो कि आपको ये स्टिच करना है, ऐसा तो वो वही बना के देगा, आपको कोई गाइडलाइन नहीं करेगा। अच्छा। कि आप पे ये कट नहीं, अच्छा आजकल लगेगा। टेलर्स को भी बड़ी समझ आती जा रही है। वो टेलर्स बस वो समझ देख देख के थोड़ी ना कुछ आता है। अच्छा, मतलब आप जब तक एक चीज की एजुकेशन नहीं हो, एक चीज आप समझे नहीं, पढ़े नहीं उस चीज को, तो वो चीज तो आप में स्किल्स तो आ ही नहीं सकती वाली। अच्छा, तो ऐसा होता है कि आप कभी आपके टेलर को आपने टाइम दिया हो कि इतने बजे जो है मुझे ये चीज मिले और वो ना मिले और क्लाइंट आ जाए, तो क्या होता है? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अब तक ऐसा नहीं है, आपके टेलर्स आपके साथ काफी कोऑपरेट करते हैं? बहुत कोऑपरेटिव है। चलिए, अच्छी बात है। मतलब हम नहीं तंग करें तो दूसरा भी नहीं कर सकता है तंग। हाँ, नहीं, सही बात है, लेकिन खैर अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेलर्स के साथ कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी हमारे साथ गेस्ट होंगे, हम उनके साथ ये प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, आखिर उनका भी तो सुनना चाहिए, उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्योंकि औरतें भी मुझे पता है काफी तंग करती हैं, काफी मामलों में जो है वो मुकर भी जाती हैं कि जी हमने तो ये बताया था, निकला ये, तो ये सब चीजें जो है ना वो ये हम उनसे पूछेंगे अभी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आते हैं। और अभी हम मरियम से बात करते हैं। मरियम, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब डिजाइनिंग करती हैं एक ड्रेस की, तो आप उसके बारे में उसका सोच रही थी क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट ने जो है ये डिजाइन ये दिया है, ये है, वो है। हो सकता है ऐसा कि आप जब ड्रेस डिजाइन करी हो आपको लगे कि ये ऐसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए था, और फिर आप क्लाइंट लेकिन अड़ा रहे कि नहीं मैंने ऐसे ही बनाना है, तो आप उसको कैसे फिर तो मतलब थोड़ा चेंज कर देते, चेंजेस ले आते हैं क्लाइंट को सेटिस्फाई के लिए कि उसका भी डिजाइन है पर जो अच्छा नहीं लग रहा हम उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्लाइंट्स आपके पास मैगजीन लेके आ जाए, ऐसा होता है कि मैगजीन लेके आ जाए? अक्सर होता है कि ये हमें ये डिजाइनर हमें ऐसा ड्रेस बना दो, या हमें ये पसंद आ रहा है पर हमारी इतनी बजट नहीं है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं, कॉपी नहीं कर सकते हम, कॉपी नहीं कर सकते आप, हाँ कॉपी नहीं कर सकते, हम आपको अपना डिजाइन देंगे, आप वो देखिए, आप सेटिस्फाई हैं उस डिजाइन से तो हम आपको अपना बना देंगे। नहीं, यकीनन आपके डिजाइन भी अच्छे होंगे, माशाल्लाह, आपने जो है इसकी एजुकेशन ली है, आप भी अच्छा डिजाइन करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो कॉपी के ऊपर ध्यान नहीं देती, अपनी क्रिएशन के ऊपर जो है वो ध्यान देती हैं, तो क्लाइंट्स फिर आराम से मान जाते हैं, भाग तो नहीं जाते कि जी, मतलब जिन्होंने मतलब वही चीज चाहिए होती है वो तो चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि कॉपी तो आजकल अच्छा ऐसा हुआ है आपका डिजाइन कॉपी हुआ हो कभी? हाँ, हुआ है, क्योंकि शॉप्स में भी जो आम शॉप्स वाले होते हैं बनाते हैं काम वगैरह करते हैं कपड़ों के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो वो भी अक्सर डिजाइनर्स को कॉपी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बुक्स रखी होती हैं शॉप्स के अंदर और जो है वो उसको डिजाइन कर रहे होते हैं। तो आप मुझे बताएं आपको फिर उसको कैसे फील होता है? आपको अच्छा फील होता है कि मैं कुछ बन गई हूँ तो मेरा कॉपी हो रही है? मेरे 2-3 मेरा तो खाली मेरी उल्टा होना चाहिए, आपको तो अच्छा फील होना चाहिए कि मैं इतनी होगी हूँ कि मतलब हमारे ड्रेसेस रह जाते हैं ना, फिर हम जो इतनी मेहनत करते हैं वो दूसरा ले जाए, उसकी मतलब पूरी गेन दूसरा कर ले उस चीज को, तो नहीं, फिर भी ओरिजिनल
चीज है वो ओरिजिनली रहती है और कॉपी जो है वो कॉपी रहती है। तो आप भी जो है वो इस चीज का ध्यान रखें कि किसी की इतनी मेहनत है तो आप उसको इस तरह मत कॉपी करवा के जो है वो जाया करवाएं। आप जरूर जो है वो असल डिजाइनर उसके पास ही जाएं, उससे मशवरा करें, हो सकता है वो आपको उसका कोई रास्ता दिखा दे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उसका कोई आपको लाइट जो है वो उसके अंदर बजट के अंदर भी जो है वो आपको बना के दे सकता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर जाना जरूर चाहिए एक दफा। क्या ख्याल है मरियम आपका? मतलब आपके एक्सपेंसेस वही पड़ जाते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीजें भी काउंट करें उसमें तो वही चीज हो जाती है वो जो डिजाइनर आपसे पे कर रहा होता है। हाँ नहीं, क्वालिटी का बड़ा फर्क, क्वालिटी का डिफरेंस होता है, बहुत सब चीजों का डिफरेंस होता है, क्या मटेरियल लगा है, क्या चीज यूज की है उसमें। आप अब वही दूसरी जगह से कहीं से बना लेंगे मार्केट से, वो चीज तो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कॉपी डिजाइन मिल जाएगा, वो एक्चुअल चीज नहीं मिलेगी जो। अच्छा भैया मुझे एक बात बताएं, जब आप आम आती जाती हैं कहीं किसी पार्क में चली गई या कहीं कोई खूबसूरत चीज आपने देख ली, कोई शोपीस देख लिया, उससे आपके डिजाइन में आपके जहन में कोई डिजाइनिंग आती है? हाँ, एक थीम पे माइंड चलता है कि हाँ ये थीम है, इसको फॉलो करना है, मतलब उस थीम को उस कलर्स में ले आए या कुछ भी हो सकता है। नहीं जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हाँ। कोई जैसे नेचुरल कोई कलर नजर आ जाता है आपको, किसी बर्ड में नजर आ जाता है ये वो, तो आप जैसे लोगों को तो ये बड़ा अट्रैक्ट करता होगा, आपके जहन में फौरन ड्रेस की वो डिजाइनिंग आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आजकल तो बड़ा ये फेसेस और ये बर्ड से मुझे याद है परिंदे और ये वो सब ड्रेस पे बड़े चल रहे हैं, आप इस तरह की डिजाइनिंग करती हैं? इस तरह की तो नहीं करती, क्योंकि मतलब कलर्स स्कीमिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं बर्ड्स लगा दिए या चिड़िया, ये सब चीजें। मोर बड़ा इन है ना आजकल। हाँ, मोर बहुत इन है, वो भी मैंने किया था। है मोर के और पता नहीं क्या क्या जो है ना एम्ब्रॉयडरी मोर की हो रही है, बहुत ज्यादा कॉमन कर दिया है मोर। क्या ख्याल है? बहुत कॉमन कर दिया, वो हर परेशान है कि मुझे क्या इन्होंने तो रोल ही दिया ना जिसे कहते हैं। पैरेट भी हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, पैरेट भी बहुत ज्यादा यूज हो गए, तो क्यों मोर और पैरेट को क्यों ज्यादा यूज करते हैं? कलरफुल होते हैं, वो फंकी कलर्स, उनमें स्कीमिंग ऐसी है कि आप वो हर कलर पे, हर कंट्रास्टिंग पे वो कलर सूट कर जाते हैं, इसलिए। अच्छा हाँ। तो वो जो है वो इसलिए आप लोग जो है यूज करते हैं। हाँ। अच्छा फंकी से मुझे याद है, आप फंकी ड्रेस भी जो है वो डिजाइन करती हैं, कैजुअल और फॉर्मल सारे सब ड्रेसेस, सब ब्राइडल ड्रेस भी? हाँ, ब्राइडल। अच्छा किस चीज के ज्यादा ऑर्डर आते हैं आपके पास, कौन से? मतलब फॉर्मल सेमी फॉर्मल के ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली पहनने के होते हैं आम पार्टीज में, आप इवनिंग पार्टीज या कहीं पे भी आप डिनर्स वगैरह पे फ्रेंड गेट टुगेदर में पहन के जा सकते हैं। अच्छा मरियम आप मुझे बताएं कि जो लेडीज ऑफिस जाती हैं, हाँ। आप उनके लिए भी ड्रेस जो है वो डिजाइन करती हैं? हाँ बिल्कुल। तो उनके ड्रेस कैसे होते हैं? उनके लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हो, मशीन की एम्ब्रॉयडरी हो ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं। अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी है तो थोड़ा लाइट सा बंच हो जाए, कोई शोल्डर पे हो जाए या सेंटर में। अच्छा। कहीं पे भी ऐसा लाइट सा, कोई ज्यादा हैवी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ऑफिस गोइंग है। अगर मीटिंग्स वगैरह है तो उनको तो मतलब बहुत डिसेंट सी ड्रेसिंग चाहिए होती है। जी जी। चलें जनाब, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत मजा आ रहा था मरियम से बातें करते हुए, लेकिन हम इसके साथ बातें अभी खत्म नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत।